नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अपनी हिंदी की दूसरी बुक यानी कि कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है माता का आंचल। और ये चैप्टर लिखा गया है शिवपूजन सहाय जी द्वारा। तो आपने देखा इस पाठ में हम काफी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं और ये जो पाठ है माता का आंचल, अभी तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक पिता का, एक बच्चे का अपने माता पिता के प्रति जो स्नेह है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और आप देखेंगे कि बच्चा जो है उसका ज्यादातर जो समय है वो अपने पिताजी के साथ बीतता है। वो अपना पूरा ज्यादा टाइम जो है अपने पिताजी के साथ स्पेंड करता है, खेलता है, कूदता है। और किस तरह से उसका जो छोटेपन का जो खेल है, उन सब चीजों को यहाँ पर बताया है। लेकिन आप देखेंगे कि अंत में इस कहानी का एक पूरा अलग ही पहलू आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से भले ही उसका अपने पिताजी के साथ काफी ज्यादा लगाव था, काफी ज्यादा टाइम वो अपने पिताजी के साथ स्पेंड करता था, लेकिन आप देखेंगे एंड में कि जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, जब वो डरा हुआ होता है, जब वो दुख में होता है, तो वो हमेशा अपनी माँ के पास जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो देखिए हमने यहाँ पर शुरू किया अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था माता का आंचल और लेखक है शिवपूजन सहाय जी। और आपने देखा कि इस पाठ में जो भोलानाथ है वो एक छोटा बच्चा है और उसने अपने पिताजी के साथ किस तरह से वो अपना समय बिताता है, किस तरह से खेलता कूदता है, किस तरह से खाता पीता है और किस तरह से अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो घूमता है और उनके साथ उसको बहुत ज्यादा आनंद आता है। और अलग अलग तरह के जो खेल यहाँ पर उन्होंने बताए हैं वो हमने बताए। तो देखिए शुरुआत हमने की थी इस पाठ की इस पंक्ति से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से अपने खेल को खेलते हैं, अपना जो खेल होता है उसको खेलते हैं। तो देखिए उन्होंने जो गीत बनाया है वो अलग अलग तरह के तुकबंदियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जहां लड़कों का संग वहां बाजे मृदंग, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। तो यही चीजें क्लियर की है कि किस तरह से जहां पर बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर किस तरह से क्या होता है, मृदंग बजने लगते हैं, खुशियां छा जाती हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर काफी कुछ चीजें बताई हैं भोलानाथ ने अपने विषय में, अपने पिताजी के विषय में, कि किस तरह से वो सुबह अपने पिताजी के साथ ही उठ जाया करते थे, उनके साथ नहा धोकर पूजा पाठ किया करते थे, उन्हीं के साथ बैठकर खाना खाया करते थे और उनके साथ नदी की तरफ जाते थे, मछलियों को दाना खिलाते थे, रास्ते भर में उनके पिताजी उन्हें कंधे पर बिठाकर लाते थे और घुमाते थे, पेड़ों की डालियों पर झूला भी झुलाते थे। और इस तरह से बहुत सारी चीजें अलग अलग हमने यहाँ पर पढ़ी। और मैंने आपको बताया कि ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपका पाठ है, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इस पाठ को हम जितना पढ़ते जा रहे हैं उतना आप इस पाठ से एक एक पैराग्राफ जो है हर बार जो हम पढ़ रहे हैं उससे 5-5 प्रश्न आप बनाकर लाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे ये आपके पठित गद्यांश के तौर पर भी आपके एग्जाम में आ सकता है और प्रश्न उत्तर तो इस पाठ से आपके आते ही हैं। तो देखिए काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी कि जिस तरह से जब एक बार भोलानाथ के पिताजी जो है उनको खाना खिला रहे थे, तो देखा उन्होंने कि उनकी माँ ने जब देखा कि वो बच्चे के मुंह में छोटे छोटे बाइट डाल रहे हैं, छोटे छोटे कौर डाल रहे हैं, तो क्योंकि पिताजी सोच रहे थे कि ये अभी बहुत छोटा है तो इसको छोटे छोटे बाइट, छोटे छोटे कौर खिलाने चाहिए। लेकिन जब उनकी माँ ने देखा तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो है अगर उनको छोटी छोटी बाइट खिलाएंगे और देर तक खिलाते रहेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने कितना खा लिया, क्योंकि उन्हें अभी बिल्कुल भी पता नहीं है कि उन्हें कितनी भूख है। देखिए तभी आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी भूख लग जाती है और या फिर कई बार वो बहुत देर तक भी खाना नहीं खाते हैं। तो इस तरह से उनकी माँ कहती हैं कि छोटे बच्चों को जो है हमें बड़े बड़े कौर खिलाने चाहिए, ताकि अगर वो
देखिए अगर उसे 5 कौर भी खाना है तो उसका पेट एटलीस्ट उतने में भर जाए। तो इसीलिए वो कहती हैं कि जब खाएगा बड़े-बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। जब खाएगा बड़े-बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो वो कहती हैं कि देखिए मैं खिलाती हूँ और इस तरह से फिर वो अलग-अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस आदि के बनावटी नाम ले लेकर बच्चे को खाना खिलाती हैं। और देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से भोलानाथ ने बताया कि कितने अलग-अलग तरह के वो खेल खेला करते थे। वो मिठाई की दुकान सजाया करते थे, वो घरौंदा बनाया करते थे, वो बारात निकाला करते थे, वो खेती किया करते थे और इस तरह से हर खेल में जो है पिताजी जो है उनके साथ होते थे। और देखिए जब उनकी फसल तैयार हो जाती वो फिर से वहाँ पर तुकबंदियाँ करते, ऊंची नीची खेत में बई ऊंची ऊंच नीच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भाई हमारी। यानी कि उबड़ खाबड़ जगह पर हमने कियारी लगाई है और जो कुछ भी उपजा है वो सब हमारा है। तो इस तरह से बार बार हर जगह पिताजी उनके साथ रहते और वो अपने पिताजी से वहां से शर्मा कर जो है भाग जाते थे। और वो कहते हैं जब भी किसी की बारात निकलती, देखिए जब बारात वहां से जाती थी तो बहुत ज्यादा बदमाश थे, बहुत ज्यादा बदमाशियां भी करते थे वो। जब किसी की बारात निकलती थी तो वो वहां पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। तो इस तरह से वो वहां पर जाकर चिढ़ाने लग जाते, वहां पर जाकर एक तरह से जोर जोर से चिल्लाने लग जाते। और फिर उसके बाद जब उन्होंने बताया कि एक दिन जब आंधी आ गई, क्योंकि आंधी आने से क्या होता था, बहुत जब आंधी आती थी तो बहुत सारे जो गर्मी के जो दिन होते थे उस टाइम पे जब आंधी तूफान आता था तो चारों तरफ जो है पेड़ बिल्कुल झूमने लग जाते, बहुत तेज तेज से हवा तेज चलने लगती। तो वो कहते हैं कि हम फिर उसमें भी चिल्लाने लगते, बहुत अच्छा हमें लगता, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जब इस तरह से भी बरखा नहीं निकलती, नहीं रुकती, तो फिर वो क्या करते, एक तरह से पेड़ से चिपक जाते, जैसे कुत्ते के कान में अटई, अटई यानी कि एक तरह का कीड़ा होता है जो कि जो एनिमल होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जैसे पशु होते हैं, जैसे बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, उनके पास जो है वो चिपके रहते हैं, एक तरह के कीड़े होते हैं। तो देखिए इस तरह से वो कहते हैं कि एक बार की बात है, जो मूसन तिवारी जी है वो उन्हें मिल गए और वो कहते हैं कि उन्हें बूढ़े आदमी को थोड़ा कम सूझता था। तो उनके जो मित्र थे बैजू, वो चिल्लाकर बोले, क्या बोले, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हम सब भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर हमने चिल्लाना शुरू किया और मूसन तिवारी जी ने उन्हें बेहताशा खदेड़ा। तो वो कहते हैं कि लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले थे और वो कहते हैं कि हम पाठशाला चले गए और जो है वहां से कुछ लड़के गिरफ्तारी वारंट, यानी कि एक तरह से बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट, क्योंकि जो मूसन तिवारी जी थे उन्होंने स्कूल में जाकर शिकायत कर दी थी और फिर उसके बाद बच्चों को पकड़ कर लाने के लिए 2-4 क्या लड़के भेजे गए और वो कहते हैं फिर गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। और लेकिन वो कहते हैं फिर उनके पिताजी उनको पाठशाला लेने आए और वो खूब रोए और रोते रोते अपने पिताजी का कंधा जो है आंसुओं से तर कर दिया। और वो कहते हैं फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और फिर से वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, माई पकाई गरम गरम पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। वो कहते हैं कि जब इस तरह से हम पकड़े गए, हम फंस गए, तो उस टाइम पे फिर उनके दोस्तों का झुंड जो है वहां पर आ गया और फिर वो जोर जोर से
चिल्लाने लगे, माई पकाई गरम गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। तो अलग अलग तरह की तुकबंदियां करते। और देखिए यहाँ पर ये जो चीज है इस पर भी आपका एक प्रश्न बनेगा। फिर क्या था, हम रोना धोना भूल गए, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में जाकर वही तान से तान मिलाकर वही सुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़े और उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। मकई चर रहा था चिड़ियों का झुंड, और वो कहते हैं कि दौड़ दौड़ कर हम उन चिड़ियों को पकड़ने लगे, पर एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। और वो कहते हैं हम फिर खेत में खड़े होकर फिर से गाने लगे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। वो कहते हैं कि फिर से हम जोर जोर से गाने लगे कि राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के बड़े आदमी खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे और यही कह रहे थे, हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर को नहीं समझते। यानी कि यहाँ पर वो कहते हैं कि इनके लिए तो चिड़िया पकड़ना एक खेल है, इनके लिए चिड़िया एक खिलौना है। वो कहते हैं कि बच्चे और बंदर, एक लड़के और बंदर जो है वो पराई पीर को नहीं जानते, दूसरों के दुख को नहीं जानते, दूसरों के कष्ट को नहीं जानते हैं। तो फिर यहाँ पर अब देखिए सबसे जो मेन चीज होती है इस पाठ में वो यहाँ से शुरू होती है कि एक बार जो है एक टीले पर जाकर वो चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। अब एक बार एक टीला जो था मिट्टी का वो वहां पर गए और वहां पर जाकर वहां पर एक चूहे का बिल था, उसमें जाकर वो पानी उलीचने लगे, यानी कि पानी डालने लगे। और वो कहते हैं कि ऊपर से नीचे से पानी ऊपर फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की जगह रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। वो कहते हैं कि तब तक जो है वहां पर रक्षा करने के लिए गणेश जी की चूहे की तरह वहां पर शिव जी का सांप निकल आया। और अब देखिए क्या होता है जब शिव जी का सांप वहां पर निकल आया। तो वो कहते हैं, रोते चिल्लाते हम लोग बेहताशा भाग चले। लेखक क्या कहते हैं कि रोते चिल्लाते हम लोग वहां से बेहताशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। देखिए एक टाइम तक उन्होंने सारी चीजें जो अपने बताई जीवन की कि हमने इतनी सारी मस्तियां की, इस तरह से अलग अलग तरह से उन्होंने आनंद लिया अपने बचपन का। लेकिन वो कहते हैं कई बार जो है हर चीज सही नहीं होती। अब उन्होंने क्या किया, एक टीले पर जाकर चूहे के बिल में पानी जब उलीचने लगे तो उस टाइम पे वो कहते हैं वहां से चूहा निकलने के बजाय शिवजी का सांप निकल आया। और फिर वो कहते हैं हम रोते चिल्लाते, क्योंकि देखिए भले ही बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं कि जो नहीं काटते हैं, लेकिन इंसान के अंदर, हमारे अंदर एक वहम ऐसा है, एक डर ऐसा है सांप से जुड़ा हुआ कि हम उसको देखकर ही इतने ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, इतने ज्यादा डर जाते हैं कि हमारे पास फिर एक तरह से कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम या तो बहुत घबरा जाते हैं और या फिर हम वहां से भाग जाते हैं। तो लेखक यही बताते हैं कि किस तरह से जब चूहे के बिल में पानी उन्होंने उड़ेलना शुरू किया तो किस तरह से वहां पर गणेश जी के चूहे की जगह शिव जी का सांप निकल आया। और वो कहते हैं तब हम वहां से बेहताशा भागे। कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए और सभी गिरते पड़ते भागे। सारी देह लहू लुहान हो गई, सारी देह लहू लुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। वो कहते हैं हम इतनी तेज भागे, इतनी जोर से भागे कि उनकी सारी देह जो है लहू लुहान हो गई, सारे शरीर पर चोटें लग गई, कहीं कांटे, पैरों के तलवों में कांटे चुभ गए बहुत सारे, और किसी के सर में चोट आई, किसी के दांत टूट गए। और वो कहते हैं देखिए इस तरह से यहाँ पर वो खेल रहे हैं, मजा कर रहे हैं, यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। लेकिन अचानक क्या होता है कि वहां से
एक सांप निकल आता है और वो कहते हैं कि हम एक सुर में दौड़े हुए आए। लेखक आप यहाँ पर बताते हैं भोलानाथ की हम एक सुर में दौड़े चले आए, बिल्कुल अंधाधुंध बेहताशा भागे और एक ही धुन में, एक ही सुर में, न आव देखा न ताव, न कोई चीज देखी कि किससे चोट लग, क्या गलत है। और वो कहते हैं हम एक ही सुर में भागे और उस समय बाबूजी औसारे, औसारे क्या होता है? औसारे यानी कि जो बरामदा होता है बाहर का, ठीक है, बरामदे पर बैठे हुए थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। और वो कहते हैं उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर हम उनकी अनसुनी करते हुए दौड़कर मैया के पास चले आए। तो वो कहते हैं हमने बाबूजी को नहीं सुना, हमने उनको अनसुनी किया और सीधे दौड़ते हुए हम मैया के पास चले आए और उसी की गोद में जाकर शरण ली। वो कहते हैं सीधे जाकर अपनी माँ की गोद में जाकर हमने शरण ली और मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया यानी कि साफ कर रही थी चावलों को, चावल साफ कर रही थी और वो कहते हैं हम उसी के आंचल में जाकर छिप गए। यानी कि अभी तक देखिए जो उनका प्रेम उनके पिताजी की तरफ था, पिताजी के लिए था, वो बहुत अच्छा था, बहुत गहरा था। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह से जब इस टाइम पे अब वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, तो इस टाइम पे उनको किसी और की बात बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही है। वो सीधे जाकर अपनी माता के आंचल में छिप गए और वो कहते हैं कि हमें डर के मारे कांपते देख वह जोर से रो पड़ी, क्योंकि माँ को नहीं पता है कि बच्चे के साथ क्या हुआ है, बच्चा क्यों इतना दौड़कर भागता हुआ आया और उसके शरीर पर इतनी चोट क्यों लगी है। तो इस तरह से माँ जो है इस स्थिति में देखकर बच्चे को रोने लगी और वो कहती है वो सब काम छोड़कर बैठ गई, वो सारे काम छोड़कर बैठ गई, अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। यानी कि उनका अब जो धीरज है, उनका धैर्य जो है अब साथ नहीं दे रहा था। अब वो बहुत ज्यादा अधीर हो उठी और बार बार उनके भय का कारण पूछने लगी। वो कहते हैं कि बार बार मेरे भय का कारण पूछने लगी, मेरे हमारे डर का कारण पूछने लगी कि क्या, क्यों तुमको इस तरह से डर लगा, क्यों तुम इतना ज्यादा डरे हुए हो। तो इस तरह से वो कहते हैं कि वो कभी हमारे अंग दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती, बड़े संकट में पड़ गई। यानी कि बहुत ज्यादा डर गई उनकी माता। और वो कहते हैं कि झटपट हल्दी पीसकर, यानी कि वो बहुत जल्दी से हल्दी पीसकर लाई और उन्होंने फटाफट उनके घावों पर जो है हल्दी लगाई और घर में कोहराम मच गया। देखिए घर में अगर बच्चे को चोट लग जाए या बच्चे को अगर कुछ हो जाए तो घर में एक तरह से सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सभी बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। एक तरह से घर का माहौल जो है पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो लेखक कहते हैं हम केवल धीमे से सुर में, अब वो कहते हैं कि हमसे कुछ बोला नहीं जा रहा था और हम धीमे से सुर में सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके जाते थे। यानी कि सांप भी उनसे नहीं बोला जा रहा था और वो कहते हैं कि हम एक ही सुर में जो है बिल्कुल सांप सांप उनसे बिल्कुल कहा नहीं जा रहा था और इस तरह से वो मैया के आंचल में जो है छुपे चले जा रहे थे, लुके चले जा रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे, हम आंखें खोलना चाहते थे पर वो खुलती नहीं थी। वो देखिए छोटे ही थे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, 5 या 6 साल के रहे होंगे। और वो कहते हैं कि इस तरह से जो है हमारा जो शरीर है वो बहुत ज्यादा थर थर कांप रहा था, हमारे डर के मारे रोंगटे खड़े हो रहे थे और हम आंखें खोलना चाह रहे थे लेकिन आंखें नहीं खुल रही थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहारती और रो देती और बड़े लाड से हमें गले लगाती।
इस समय बाबूजी भी दौड़े आए। अब देखिए ये सिचुएशन, ये परिस्थिति देखकर, क्योंकि बाबूजी भी बच्चे से बहुत प्रेम करते थे, वो भी दौड़कर आए और झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। कि थोड़ा-सा ये होता है ना कि पिताजी अगर आ जाएँ तो बच्चे को थोड़ा-सा, या माँ को भी थोड़ा-सा सहारा हो जाता है। तो वो झट से आए और उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहा। लेकिन लेखक कहते हैं, यहाँ पर भोलानाथ कहते हैं, पर हम अपनी मैया के आँचल की प्रेम और शांति के चंदोवों की छाया हमने नहीं छोड़ी। आपने देखा होगा जब बच्चा रो रहा होता है ना, तो उसको फिर कोई नहीं चाहिए। उसके लिए फिर चाहे उसके पिताजी आ जाएँ, उसकी माता आ जाए, उसके कोई भी फैमिली मेंबर आ जाए, उसको कोई नहीं चाहिए। उसको सिर्फ अपनी माँ के पास जाना होता है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और हमने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा और एक तरह से रिवाइज भी हमने यहाँ पर कर लिया है पाठ को। तो अब आप देखेंगे कि अब हमें इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर करने हैं। तो पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये चैप्टर जो है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये आप ही की पाठ्य पुस्तिका से लिए गए आपके प्रश्न हैं और साथ ही इनके उत्तर भी दिए गए हैं। जिन बच्चों ने कॉपी में कर लिया है, जिन्होंने वो एक बार इसको पढ़ लेंगे और जिन्होंने नहीं किया है वो इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव है। देखिए पहला ही प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे का अपने पिता से बहुत अधिक जुड़ाव है। ठीक है, बच्चे का जो है अपने पिता के साथ बहुत अधिक जुड़ाव है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बच्चा अपने पिता से मिल रहा है, अपने पिता से पिता के साथ दिन भर रहता है, पिता के साथ दिन भर खेलता है। लेकिन फिर भी जब उस पर विपदा आई, फिर भी जब उसे कोई प्रॉब्लम आई, तो वो अपनी माँ की शरण में है, वो अपनी माँ की शरण में चला जाता है। तो आपकी समझ से इसकी वजह क्या हो सकती है कि क्या रीज़न है कि बच्चा जो है एक समय यानी कि हर टाइम वो अपने पिताजी के साथ खेलता रहता है, लेकिन जब उस पर विपदा आती है, जब उस पर मुसीबत आती है, तो वो अपनी माँ के पास जो है चला जाता है। तो देखिए इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए माता से बच्चे का जो रिश्ता होता है वो ममता पर आधारित होता है। यानी कि माँ जो है वो क्या करती है, वो एक तरह से बच्चों का जो रिश्ता होता है माँ के साथ वो ममता, प्रेम से जुड़ा होता है, ममता से जुड़ा होता है, ममत्व से जुड़ा होता है। लेकिन जो पिता का रिश्ता होता है, जो पिता का रिश्ता होता है बच्चों के साथ, वो कैसा होता है? वो होता है स्नेह पर आधारित, प्रेम पर आधारित। यानी कि पिता बच्चों को प्रेम ज़रूर करता है, बच्चों की बच्चों को एक तरह से उनकी नीड्स को ज़रूर पूरी करते हैं, बच्चों के लिए सारी चीजें लाने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जब बच्चों पर विपदा आती है, जब बच्चों पर कोई कष्ट आता है, जब बच्चों को कोई एक तरह से बच्चों पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पे जो है जो माँ होती है उसके स्नेह की, यानी कि बच्चों को अधिक ममता की आवश्यकता होती है। तो भोलानाथ का पिता पर अपार स्नेह था, अपार प्रेम था, पर जब उस पर विपदा आई, उसे जो शांति, जो प्रेम अपनी माँ की गोद में जाकर मिला, वो शायद पिता से प्राप्त नहीं हो पाता था। इसीलिए माँ के आंचल में बच्चा हमेशा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, हमेशा अपने आप को एक तरह से ऐसा फील करता है कि उसके पास अगर माँ है तो उसके पास सब कुछ है। तो इस तरह से यहाँ पर पहला प्रश्न हमने पढ़ा। दूसरा प्रश्न है, अब देखिए ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूर आप नोट करें। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो यहाँ पर बताया है कि प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो देखिए ये तो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से भोलानाथ जो है जब देखता है, जब स्कूल के मास्टर जी ने उसको क्या किया था,
उनको डांटा था, तो उसके पिताजी उसको लिवाने के लिए गए थे और वो थोड़ी देर तक बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसने रो-रो कर अपने पिताजी का कंधा आँसुओं से तर कर दिया था, लेकिन फिर अचानक अपने मित्रों की वो टोली देखकर फिर से वो मुस्कुरा जाता है और नीचे उतरने लगता है। तो आप देखिए, ये जो एक क्षण में रोना, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, उसी टाइम वो रो रहे होते हैं और उसी टाइम अगर उनको फेवरेट खिलौना या कुछ फेवरेट चीज उनकी अगर उन्हें खाने के लिए दे दी, तो वो तुरंत शांत हो जाते हैं। तो क्षण में रोना, क्षण में हंसना, ये बच्चों का स्वभाव होता है और भोलानाथ भी अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। अपनी मित्र मंडली में उसको तरह तरह के खेल करना पसंद है और उसको वो सब उसके हुड़दंग के साथी है और इसीलिए वो अपनी मित्र मंडली को देखकर मजा करने से अपने आप को रोक नहीं पाता, इसलिए सारा रोना भूलकर दोबारा अपनी मित्र मंडली में मजा उठाने लगता है, खेल का मजा उठाने लगता है और इसी कारण वह सिसकना भूल जाता है और इस कारण जो है वो खुश रहता है। प्रश्न 4 देखिए, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपकी खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो ये प्रश्न तो बिल्कुल आपके लिए है, साफ-साफ क्लियर कहा है कि भोलानाथ जिन चीजों से खेलते हैं, जिन चीजों से भोलानाथ खेलता है, जिस तरह से उन्होंने अपने खेल के विषय में बताया, तो उसके लिए आपको क्या यहाँ पर बताया गया है कि आपके खेल की चीजें किस तरह से डिफरेंट हैं, आपके खेल की चीजें किस तरह से अलग हैं भोलानाथ के खेल से। तो यहाँ पर 3 से 4 अलग-अलग तरह के खेल भोलानाथ ने बताए हैं। तो आप देखेंगे कि उन सभी खेलों को आप पढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा उनके खेल खिलौने थे मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़, फली, गीली मिट्टी, घर के छोटे-मोटे सामान और बाकी जैसे जो चबूतरा है वो वहाँ पर बैठते थे, बारात निकालते थे और मिठाई की दुकान खोलते थे, उसके लिए भी वो पत्थर, ईंटें, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल के सामान, आजकल के टॉयज़, आजकल के खेलने में भी काफ़ी अंतर आ गया है। आजकल के बच्चे क्रिकेट के सामान से खेलते हैं, किचन सेट ले लेते हैं, डॉक्टर सेट ले लेते हैं, तरह-तरह के वीडियो गेम्स ले लेते हैं और एकदम अलग है, यानी कि वो जो चीज़ें हैं भोलानाथ के जीवन की, ठीक है? और इसमें आप अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डायरेक्ट हमारे दिल को छूती हैं। तो यहाँ पर आपने ही इन प्रश्नों का उत्तर देना है। आगे जितने भी यहाँ पर प्रश्न हैं, ये सारे आपके लिए ही हैं, ठीक है? तो इन सभी का उत्तर यहाँ माता-पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इसको, इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया है और साथ ही अगर आप इसको घर पर एक बार रिवाइज़ करेंगे, तो आप आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर अपना चैप्टर कृतिका पाठ्यपुस्तिका भाग 2 का कंप्लीट कर लिया है और इस पाठ में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी और साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है, मैंने आपको बताया है, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसके सारे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें और साथ ही इस पाठ को घर पर एक बार रिवाइज़ भी कर लें। आगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे एक नया पाठ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।